राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम रामायण का बालकांड का आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। जहां हमने विराम किया था उसी दोहे से आगे। तो शिव पार्वती शिव परिवार का हम आशीर्वाद ले लेते हैं। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं। राधे कृष्ण सीताराम, और अपना पाठ शुरू करते हैं। बिना किसी विघ्न बाधा के हमारा पाठ संपूर्ण हो। भगवान आप भी आमंत्रित हैं हमारे पाठ में, और जो भी गलतियां हो तो क्षमा करिएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी समेत शिव परिवार समेत सभी भगवान का हम स्मरण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम जी की जय। हनुमान। शुरू करते हैं। इस दोहे पर विराम किया था हमने, यहीं से शुरू करेंगे। और वीडियो में साथ बने रहिएगा दोस्तों, पूरा पाठ सुनिएगा। रामायण सुनने से और पढ़ने से मन को बड़ी शांति मिलती है। आप दोहा। वर्षा ऋतु रघुपति भगति रामा, तुलसी साली सुदास सिया रामा। राम नाम वर बरने जोग रामा, सावन भादव मास सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शुद्ध शिरथ अदर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोस्तों कृपया करके आप बताइएगा आपको हिंदी अर्थ सुनना है या नहीं। मैं हिंदी अर्थ भी साथ में पढ़ती हूँ, जिससे क्योंकि रामायण का जब तक हिंदी अर्थ नहीं समझेंगे हमें उसका सही अर्थ समझ में नहीं आता है। अच्छा भी लगता है पढ़ने में, अर्थ समझने में। तो आप बताइए, मैं केवल दोहे ही पढ़ूँ या फिर हिंदी अर्थ भी सुनाया करूँ साथ में। मैं साथ में हिंदी अर्थ भी सुनाती हूँ। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जियजो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परे लोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। यहाँ राम नाम का महत्व बताया जा रहा है। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान की दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहते सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास के तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता देख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुते कले करन विभूषण, जग हित हेतु बिमले विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप में भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादितो सिसम सुगति सुधा के, कमठ से सिसम धर बसुधा के। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरियल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेषजी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा। एक छत्रु एक मुकुट मणि रामा, सब बरननि परे जो सिया रामा। तुलसी रघुबरे नाम के रामा, बरन बिराजते 2 सिया रामा। रघुपति राघव राजा रामा, पतित पावन सीता रामा। जय सरस्वती मैया की। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक
रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सर से नाम अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई से उपाधि अकथ्य अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़े छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समुझियहि साधु देखे रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने कर तल गति ना पर ही पहचाने सुमिर नाम अरूप बिनु देखे आवत हृदयम स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। हम नाम का स्मरण करेंगे तो रूप अपने आप हमारे हृदय में आकार ले लेगा। नाम रूप गति कथे कहानी समुझत सुख देना परति बखानी अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। राम और रूप को नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। दोहा। राम नाम मनि दीप धरु रामा जीह देह रे द्वार सिया रामा तुलसी भीतर बाहे रहु रामा जो चाहसी उजियार सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जी की जय। हनुमान जी। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख में द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी जिह्वा से हमें राम नाम का जाप करते रहना चाहिए यदि हम अपने जीवन में उजाला चाहते हैं तो। राम जी हाँ जपि जागहि जोगी बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी ब्रह्मा सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ्य नामय नामे न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जान चहि गूढ़ गति जेऊ नाम जिहा जपी जानहि तेऊ साधक नाम जपहि लय लाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर इसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि जाना मुजन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारियु अनघ उदारा।
संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि को चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त संकट को निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं संसार में। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नामे प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मतलब कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम ही सहारा है, एक नाम जप ही सहारा है। सकल कामिना हीन जे रामा, राम भगति रस लीन सिया रामा। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय रामा, तिन्हु किए मन मीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ्य अगाधे अनादि अनूपा। मोरे मत बड़े नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों में से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनि जन ही जाने की, कहूँ प्रीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारु गत देखिया एकु, पावक सम जुग ब्रह्मा विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे उन्नासु बड़े ब्रह्मा राम ते। व्यापक एकु ब्रह्मा विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझदास की ठठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। नाम को मतलब निर्गुण है, नाम जो निर्गुण है उसको उन्होंने तुलसीदास जी ने ब्रह्मा से राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक हैं, एक है, अविनाशी हैं, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि हैं। असि प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपणे नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। ऐसे बेकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। दोहा। निर्गुण ते ही भांति बड़े रामा, नाम प्रभाव अपार सिया रामा। कहूँ नाम बड़ राम ते रामा, निज विचार अनुसार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी,
सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपते अनियासा, भगत हो ही मुद मंगल मासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। रामे कितापस तारी, नाम कोटि खले कुमति सुधारी, ऋषि हित नाम शुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमीर बिनिशिनासा, भंजे राम नापु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक शुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र शुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंड के बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम शकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा। सबरी गीध सुसेवक कनि रामा, सुगति दीनि रघुनाथ सिया रामा, नाम उधारे अमित खल रामा, वेद विदित गुणे गाथ सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। देखिए आज हम दोहा नंबर 24 पर विराम करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने कहा था ना कि ज़रूरी है कि हम हिंदी अर्थ पढ़ें साथ में, क्योंकि यदि हम हिंदी अर्थ नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी अर्थ नहीं पढ़ते यदि, तो हमें पता ही नहीं चलता कि राम नाम की कितनी महिमा है। क्योंकि रामायण की जो भाषा है चौपाइयों की, इनमें हमें समझ में नहीं आता कि आखिर राम इनका अर्थ क्या है। तो इनका अर्थ जाने बिना हम राम नाम की महिमा जान ही नहीं पाते। तो वीडियो पसंद आया हो, आगे का वीडियो मैं लेकर आऊँगी। आज इतने ही दोहे विराम करते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं कि जो भी गलतियाँ हो क्षमा कीजिएगा प्रभु। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी मत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे जय श्री राम सीताराम, जय हनुमान जी की। जो भी गलतियाँ हो प्रभु क्षमा कीजिएगा हमारे पाठ में, और हम पर सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। रामायण का पाठ करने से मन को जो शांति मिलती है, हमारे घर में बहुत ही सकारात्मकता होती है। तो आप इसका पाठ रोज अवश्य किया कीजिए, सुना कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय सिया राम जी की अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।